और सुपर 8 का यह बड़ा मुकाबला शुरू होते ही अंदाजा हो गया कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 254 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। एक ऐसा लक्ष्य जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर अंक नहीं था, बल्कि जिम्बाब्वे के हौसलों की कड़ी परीक्षा था। हर चौका किसी तूफान की दस्तक था। हर छक्का जैसे आसमान को चीरता हुआ संदेश की कैरेबियाई ताकत अभी जिंदा है, और जब यह जागती है तो सामने वाली टीम सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाती है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और शायद सबसे बड़ी भूल भी। पिच सपाट थी, आउटफील्ड तेज, और कैरेबियाई बल्लेबाजों के इरादे उससे भी तेज। ऐसे में पहले गेंदबाजी चुनना मानो शेर को खुला मैदान दे देना था। शुरुआत में लगा कि फैसला सही साबित हो सकता है, जब ब्रैंडन किंग 12 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए और कप्तान विकेटकीपर शाय होप भी 14 रन पर चलते बने। जिम्बाब्वे ने शुरुआती झटके देकर उम्मीद जगाई, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई जब मैदान पर उतरे शिमरॉन हेटमायर। हेटमायर ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिखरती चली गई। सिर्फ 34 गेंदों पर 80 रन, 7 चौके, 7 छक्के और 250 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, यह ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास का विस्फोट थी। आने वाले मुकाबलों में भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के लिए हेटमायर साफ चेतावनी है। अगर वह इसी लय में रहे तो किसी भी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। हेटमायर का साथ बखूबी निभाया रोमन पावेल ने, जिन्होंने 35 गेंदों पर 59 रन ठोके, 4 चौके और 4 छक्कों के साथ। उनकी बल्लेबाजी में ठहराव और ताकत का अनोखा संगम था। जब भी जिम्बाब्वे वापसी की सोचता, पावेल का एक बड़ा शॉट सारी उम्मीदों को तोड़ देता। फिर आए शेरफेन रदरफोर्ड, जिन्होंने 13 गेंदों पर 31 रन बनाकर आखिरी ओवरों को आतिशबाजी में बदल दिया। 3 चौके, 2 छक्के। जेसन होल्डर ने 4 गेंदों पर 13 रन ठोककर फिनिशिंग को यादगार बना दिया, 2 लंबे छक्कों के साथ, जबकि मैथ्यू फोर्डे नाबाद लौटे। यह सामूहिक प्रदर्शन था। हर बल्लेबाज ने आकर हमला बोला और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। गेंदबाजी में रिचर्ड निगरावा ने 4 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्लेसिंग मुजराबानी ने 42 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की। शुरुआत में दोनों ने अनुशासन दिखाया, लेकिन हेटमायर के आते ही रफ्तार टूट गई। जब 254 रनों का पहाड़ सामने खड़ा हो तो हर गेंद सिर्फ गेंद नहीं रहती, वो दबाव का बोझ बन जाती है। और यही बोझ जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम के ओपनरों के कंधों पर साफ दिखाई दिया। मरुमानी, जो विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर कुछ आक्रामक शॉट जरूर खेले, लेकिन उनकी कोशिशों में ठहराव नहीं था। हर बड़ा शॉट मानो जल्दबाजी में खेला गया जवाब था उस तूफान का, जो पहले ही मैच पर छा चुका था। दूसरी ओर बेनेट 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न आत्मविश्वास, न लय, न वह धैर्य जिसकी ऐसी विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सख्त जरूरत होती है। शुरुआत ही डगमगा गई और यहीं से जिम्बाब्वे की उम्मीदों की दीवार में दरार पड़नी शुरू हो गई। इसके बाद मेयर्स ने 15 गेंदों पर 28 रन बनाकर कुछ पल के लिए मुकाबले में जान डालने की कोशिश की। 3 चौके, 2 छक्के और इरादे में आक्रामकता, लेकिन यह चमक भी क्षणिक रही। जैसे ही उन्होंने रफ्तार पकड़ी, कैरेबियाई गेंदबाजों ने उनकी पारी पर विराम लगा दिया। रयान बर्ट 3 गेंदों पर बिना खाता खोले लौटे और टॉप ऑर्डर की यह लड़खड़ाहट साफ बता रही थी कि लक्ष्य सिर्फ बड़ा नहीं, लगभग असंभव बन चुका है। इन सभी बल्लेबाजों के सामने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के गेंदबाज किसी शिकारी की तरह सटीक और निर्मम दिखे। अकेल हुसैन ने अपनी चतुराई भरी स्पिन से 3 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 2 अहम विकेट झटके। उनकी गति में बदलाव और लाइन लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। मैथ्यू फोर्डे ने 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया और अपनी नियंत्रित गेंदबाजी से रन गति को जकड़ कर रखा। और इसी तरह कैरेबियाई गेंदबाजों ने अपने अनुशासन और धार से मैच को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया।